हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ संख्या 13 की कविता, जिसका शीर्षक है एक तिनका। एक तिनका मतलब एक खरपतवार का एक बारीक सा कण। एक तिनका मतलब एक पतला सा जो है कोई भी लकड़ी या कोई भी रेशा लकड़ी का, ठीक है, उसको बोलते हैं तिनका। यानी लकड़ी का छोटा सा जो कण होता है उसको बोलते हैं हम तिनका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कहानी, कविता। समझते हैं कि क्या है इसमें। पहले हम समझते हैं इसके भाव को, जो है एक तिनका का भाव क्या है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें घमंड न करने को कहा है, अर्थात ये सीख दी है कि हे मनुष्य, आप अपने ऊपर इतना घमंड न करो जिससे कि आपका हानि हो। ठीक है। इस कविता में कवि हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कई बार जब हम अहंकार में होते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं, तो उस समय जो है हमको छोटी से छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन बाद में हमको वही छोटी बातें जो है जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं, आगे चल के हमको परेशानी का सबब बनता है। और उस छोटी से छोटी होने वाली घटनाओं से हमें यह पता चलता है कि हमारा वहाँ अहंकार करना एकदम व्यर्थ था। या मतलब अर्थात उसका वहाँ पे कोई काम नहीं था। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम कभी भी उसकी वैल्यू नहीं करते, उसका हम मोल नहीं देते, जो है उसको हम नगण्य समझते हैं। वो भी हमारा बड़े से बड़ा अहंकार तोड़ सकती है। इस कविता में कवि ने यही बताया है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को छोटा मत समझो। कभी कभी छोटा व्यक्ति भी हमारे बहुत से काम आ सकता है, और कभी कभी छोटा सा वस्तु, छोटा व्यक्ति हमारे बहुत से बड़े से बड़े काम को बिगाड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अहंकार नहीं चाहिए करना। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है कविता। पूरी कविता का जो निष्कर्ष है बच्चों, इस कविता में हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर अभिमान या अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। एक सादा स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए जो है, और हमेशा दूसरे के प्रति लायबल बनो, उसको आप अच्छे से लेके चलो, लेकिन अहंकार मत करो। एक श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ मैं वहाँ मैं नहीं, जहाँ पर मैं वहाँ पर मैं नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये काम तो मैंने ही किया था। मैं मतलब क्या होता है? मैं मतलब होता है अहंकार। तो ईश्वर भी बोलता है कि जहाँ मैं वहाँ मैं नहीं, अर्थात जहाँ पर इंसान के अंदर घमंड की बातें होती हैं, जहाँ पर इंसान के अंदर घमंडता आ जाती है, जहाँ पर अहंकार उसके भाव में, विचारों में, मस्तिष्क में, दिल दिमाग में भर जाता है, वहाँ पर ईश्वर का भी वास नहीं होता है। तो उस स्थिति में हमारा बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और वही बात यहाँ पे इस कवि ने भी जो है हमें बताने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कविता में। ठीक है बच्चों, बोल रहा है कि मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कभी बोल रहा है कि मैं एक दिन बहुत ही ताना, मतलब जो है एकदम पूरा घमंड में होके, अहंकार से भरा हुआ जो है, अपने
घर के ऊपर जो होती है ना रेलिंग्स, उसके पास, मुंडेर के पास, उसको बोलते हैं मुंडेर, रेलिंग को बोलते हैं मुंडेर, खड़ा होके बाहर की तरफ देख रहा था। तो बोला, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। हम अहंकार में डूबे अपने घर के छत के रेलिंग के पास खड़ा होकर के बाहर की तरफ देख रहे थे, लेकिन तभी उसी समय अचानक एक तिनका उड़ता हुआ आया और आंख में पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब भाई किसी के आंख में कुछ तिनका पड़ता है, कुछ खरपतवार पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आदमी फटाक से जो है लगता है उन्हें परेशान, और उसकी उपाय करता है कि कब से कब जो है आँख में से वो वस्तु बाहर निकल जाए। कभी हम बाइक से निकलते जाते हैं और कभी कोई एक कीड़ा, हल्का सा कीड़ा अगर आँख में पड़ता है तो हम कितना लगते हैं छटपटाने, जो है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और गाड़ी रोक के जो है हम लोग लगते हैं देखने, जो है समझ गए। कभी कभी हम जाते हैं रास्ते में तो हमको धूल डस्ट उड़ करके जो है आँख में, उसमें से कोई भी कंकड़ उंकड़ मिट्टी उट्टी आके आँख में पड़ता है, तुरंत हमारी सेंसेस लगती है काम करने और हमको पता चलता है कि हमारे आँखों में कुछ पड़ गया है। तो वो वैसे ही जब कभी के आँखों में पड़ गया वो तिनका, वो घबरा गया, जो है कैसे इसको निकालो बाहर, लगा चुभने, उसके आँखों में लगा चुभने। देखो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना पांचों, आँख, कान, नाक, मुंह, मतलब टंग, स्किन, इसमें कुछ भी करो, हल्का सा भी करो, जहाँ इसके विपरीत कुछ भी काम होता है तो हमारी ये पांचों इंद्रियां तुरंत लगती हैं काम करने, होती है एक्टिव जो है, और वो बोलते हैं कि तुरंत इसको ख़त्म करो, ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो ऐसे ही जब आँख में कुछ चीज़ पड़ता है ना, हल्का सा तिनका सा पड़ता है जो है, तो हमारी आँखों में लगती है जो जलने, जो है। तो वैसे ही बोल रहा है कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, जब उसके आँखों में वो तिनका पड़ा तो लेखक जो है, कवि जो है बेचैन हो गया, पूरा पागल हो गया। तो वहीं पे लाल होकर आँख भी दुखने लगी, और उसको जब आँख में गया तो उसको निकालने की कोशिश में उसको लगा रगड़ने, जो है तो हल्का सा अपने आँख को अगर रगड़ दो जो है तो आँख क्या होती है, हो जाती है लाल, जो है पूरा, क्योंकि बहुत ही नाजुक होती है हमारी आँखें, जो है सबसे पूरे अंग में सबसे नाजुक जो बॉडी का पार्ट्स है, शरीर का भाग है, अंग है, वो आँख है, ये सबसे नाजुक है, जो है समझ गए। और हल्का सा रगड़ दोगे तो वो लाल पड़ जाएगी, जो है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे आँखों में कुछ पड़ती है तब लगते हैं उसको रगड़ने, जो है ताकि वो उससे बाहर निकल जाए, लेकिन उसकी लाल जो है आँखें जो है लाल हो गई। बोल रहा है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तब वहाँ पे आसपास जो लोग थे जो है वो तुरंत कपड़े को इकट्ठा किए, गोल बनाए, उसको उसका एक कपड़े को इकट्ठा करके जो है और उसको मुठिया बनाए, जो है, और उसको मुंह पे भाप लगा के जो है आँख को लगे सेकने, जो है। तो उससे क्या होता है कि आँख के अंदर जो पड़ी होती है कचरा, जो है वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, कभी कभी हम लोग भी करते हैं घर पे अपने, जो है अगर हमारे आँखों में कुछ पड़ गया तो हम लोग जो है कपड़े को इकट्ठा करके, या कपड़ा नहीं तो रुमाल को ही निकाल के जो है उसको पूरा इकट्ठा करके उसको मुंह का भाप दे के, उसको गर्म दे के जो है उसको सेकते हैं, तो उसमें जो होता है कचरा वो उसमें से निकल जाता है। तो वही बोल रहा है कि मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तब वो तुरंत जो है वहाँ से वो निकल गई। और यहाँ पे एक बात और बच्चों, यहाँ पे लेखक ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इतने अकड़ से खड़े थे, इतनी हमारे अंदर घमंड था, अहंकार था, लेकिन जैसे ही हमारे आँखों में तिनका पड़ा तो हम जो है हो गए बेचैन, और हम कुछ कर नहीं सके। जो करना था, जो आसपास के लोग थे वही आए, और वही लोग जो है कपड़े का मूठ दे के, भाप दे के जो है आँखों में से तिनका निकाला। यानी कि वहाँ पे मेरी कोई कलाबाजी काम नहीं आई, जो है हमारा वहाँ पे अहंकार व्यर्थ था,
हमारा वहाँ पे अहंकार का कोई मोल नहीं रहा जो है, ना हम कुछ कर सके और ना ही हम कुछ कर पाए। जो भी किया वो करने वाले बाजू के लोग थे, हमारे आसपास के लोग थे जो है। तो वही जो अंदर का अहंकार है वो भी उसी समय निकल के भाग गया। समझ गए? बोल रहा कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ठीक है, जब हमारे आंखों में से वो तिनका जो है निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। तब समझ मतलब बुद्धि, दिमाग, उसके खुद के दिमाग ने उसी को ताना दिया कि देख तू इतना अकड़ में खड़ा है, तू कुछ नहीं कर सका, जो कर रहा था तुम्हारे आसपास के लोग के जो है, तो तू किस बात पे अकड़ करता है। यानी कि तुम्हारे लिए एक तिनका ही काफ़ी है, एक मिट्टी का कण ही तुम्हारे लिए काफ़ी है तुमको बेचैन करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, और तुम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? तो वही बोला कि जब किसी ढब से निकल गया तिनका, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी कि तुम इतना क्यों ऐठ रहे हो, तुम्हारे तो एक तिनका ही काफ़ी है जो है। हैं? ढब मतलब ये आँखों पर से ना, आँखों के अंदर होता है ना ढब, ये पूरे आँखों को बोलते हैं ढब जो है। तो इसके में से जब तिनका निकल गया जो है, तो बोल रहा है कि इतना तू क्यों ऐठता है, इतना तू अहंकार क्यों करता है अपने ऊपर, तू एक आँखों में का तिनका भी निकालने के काबिल नहीं है। तो अहंकार छोड़ और एक अच्छा इंसान बन के अच्छी तरह अपने जीवन को जियो। तो बच्चों ये पूरी कहानी इस कविता की यही है और इसका अर्थ भी यही था। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।